जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स प्री बोर्ड मॉडल पेपर 2023-24 का। यहाँ पर आपको 22-23 दिख रहा है, ये मिसप्रिंट यहाँ पर हो गया है, 23-24 होना चाहिए था। तो यहाँ पर आज हम 23-24 का ये क्वेश्चन पेपर हमारे इधर स्कूल विद्यालय उसमें क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो वही क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपकी बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड में आपको दिखने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं। साथ में अब आपको बताएंगे इसकी आप लोग पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ आप लोग आसानी से डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो निर्देश आप लोग पढ़ लेना। आप सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में दिया गया है, तो आप जिसके छात्र हो तो आप वो देख सकते हैं। पहला, वैद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो यहाँ पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, यानी कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर इंटू क्रॉस ई वेक्टर। क्या हो जाएगा, पी वेक्टर इंटू, यानी कि क्रॉस कर ले या फिर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक तार को खींचकर उसको 0.1% लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। यदि तार को खींचकर उसको 0.1% लंबा कर दिया जाता है तो तार में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध जो है 0.2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 0.2% बढ़ जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 0.2% बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2% बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होगा। क्या बता रहा है, आपको दिया गया किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र का आयाम दिया गया 5 वोल्ट प्रति मीटर है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपको बताना है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। कितना हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तब प्रिज्म कोण 60 डिग्री दिया गया है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यार बराबर आपको लगेगा साइन ए प्लस वाला आपको लगेगा बटे साइन ए बाई 2, यानी कि ए प्लस डेल्टा वाला पार्ट 2 वाला सूत्र लगेगा। और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा निकल कर, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, 1.414 होगा। ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है √2 की होती है। किसकी होती है, √2 की। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन वी चाल से एक लक्ष्य से टकराता है। वी वोल्ट से त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी, आपको बतानी है। यानी कि जब कैपिटल वी वोल्ट से त्वरित होकर इलेक्ट्रॉन वी चाल से एक लक्ष्य से टकराता है तो वी वोल्ट से त्वरित होने के बाद इलेक्ट्रॉन की चाल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी हो जाएगी, √2v हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √2v हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, √2v। ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करने के लिए अब द्रव तत्व की संयोजकता है। यानी जब किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करना है तो अब द्रव की संयोजकता क्या होगी, अब द्रव की संयोजकता होगी कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। इसके बाद चलते हैं, तो यहाँ पर ये आपका हिंदी वर्जन में हो जाता है। इसके बाद आपको इंग्लिश वर्जन में दिया गया है, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। इसके बाद खंड बा आ जाता है, पूछा गया है एक प्रोटॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाए तो प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन का आपको वेग बता रहा है, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी इसकी होगी 0.98 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कितना होगा, 0.98 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, 10⁻⁻2 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। क्या कह रहा है, 10.2 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। ये कौन सी तरंग होगी, ये होगी माइक्रोवेव होगी। कौन सी होगी, माइक्रोवेव होगी। कौन सी होगी, माइक्रोवेव, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म तरंग की। कौन सी हो जाएगी,
सूक्ष्म तरंगे होगी। कौन सी तरंगे होगी? ये सूक्ष्म तरंगे होगी। इसके बाद है दो प्रकाश तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात आपको दिया गया 81:49, तो उनके आयामों का अनुपात बताइए। तो उनके आयामों का अनुपात कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, यहाँ पर 49 इसका वर्गमूल है तो 9:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9:7 आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो इनका आयाम होता है उनमें अनुपात क्या होता है? √I1/I2 होता है। ये सूत्र आपको याद होगा तो आप ये आसानी से कर पाएंगे। 1 नंबर में था तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिख देना था। कितना आ जाएगा? 9:7 हो जाएगा। इसके बाद है ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के आपको नाम लिखने थे। नेक्स्ट है अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ का आरेख बताइए। तो यहाँ पर आप कितने 6 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होते हैं क्वेश्चन, और 6 नंबर आपके इसके मिलते हैं। इसके बाद इंग्लिश वर्जन में दिया गया, जो छात्र इंग्लिश के है तो वो इंग्लिश का देख सकते हैं। इसके बाद खंड सा पर आ जाते हैं। तो खंड सा में क्या है? अब आपकी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्या है? एक विभव मापी और वोल्ट मीटर में मुख्य अंतर लिखिए। यानी कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में क्या अंतर वो आपको बताने हैं। इसके बाद विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है, इसे समझाइए। क्या है? विस्थापन धारा से यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या है? विस्थापन धारा से आप क्या समझते हैं, इसे समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है। कितने समय पश्चात रेडियम की किसी खंड का 25% भाग अविकसित रह जाएगा? तो कितने साल बाद? 3200 साल बाद। कितने साल बाद? 3200 साल बाद कितना रह जाएगा? 25% भाग अविकसित रह जाएगा, यानी कि 75% भाग विकसित हो जाएगा और आपका जो 25% भाग है वो अविकसित रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है संधि डायोड के अभिनय से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार बताइए। अगर अभिनय स्पष्ट अभिनय 2 इसके प्रकार होते हैं तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं 2-2 नंबर के। इस प्रकार आपके 8 नंबर का ये हो जाता है। इसके बाद खंडदा आता है। तो खंडदा में आपको क्या करना है? 3 आवेश +Q -2Q +Q 2 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। इसके समतुल्य द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। क्या करना है? समतुल्य आपको द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिंदुओं में ए व बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि ए बीच की तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी रहेगी। तो यहाँ पर तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है व्हीट स्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख खींचकर उसके साम्यावस्था के प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सॉल्व करवा दिए, अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन आपको दिखाए कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार आपको अपनी तैयारी करनी होगी। सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय स्थिति ऊर्जा कितनी होती है? U = -के V वेक्टर होती है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या कर रहा है? प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके बाद सेक्शन डी आता है। तो सेक्शन डी में क्या कह रहा है? तो यहाँ पर सेक्शन डी आपका हो गया है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र है वो इसे देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रकाश की स्थिर व्यक्तीकरण के लिए शर्तों को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? यज्ञ के द्विछिद्र प्रयोग में केंद्रीय फ्रिज 10 mm विस्थापित हो जाती है जब एक पतला पारदर्शी प्लेट n बराबर जिसका अपवर्तनांक आपको दिया गया 1.5 हो एक स्लिट के सामने रखा जाता है। यदि दो स्लिटों के बीच की दूरी 1.5 mm और से हो और स्लिट से पर्दे के बीच की लंबवत दूरी 1.0 मीटर हो, यानी कि तो प्लेट की मोटाई आपको ज्ञात करनी क्या करनी है? प्लेट की मोटाई आपको ज्ञात करनी क्या करनी है? प्लेट की मोटाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित धातु की दहली तरंग दैर्ध्य आपको कितनी दी गई है? 792 नैनोमीटर दी गई है। यदि इस धातु को 396 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के परावैंगनी प्रकाश के संपर्क में रखा जाए तो इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटॉन को अवशोषित करता है जो इसे n = 4 स्तर तक उत्तेजित कर देता है। फोटॉन की तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? फोटॉन की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति दोनों चीजें ज्ञात करनी रहेगी। इसके बाद 11 प्रश्न हमारा है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। विभव प्राचीर क्या होता है? अक्षय परत क्या होता है? विसरण धारा क्या होती है? तो ये तीनों को आपको परिभाषित करना है। तो ये 3-3 नंबर में आपके अभी चल रहे हैं। इसके बाद सेक्शन या आ जाता है, यानी कि सेक्शन ई
जिसमें आपको ये इंग्लिश वर्जन दिया गया, तो इंग्लिश के जो छात्र हैं वो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन ई पर। तो यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपको पता होना चाहिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कर्ण पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये तो आप ये वाला कर सकते हैं, अथवा में आपको दूसरा दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है? निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए। क्या कह रहा है? निलंबित चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखिए, वो उसकी धारा सुग्राह्यता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप ये वाला कर सकते हैं, अथवा में आपको दूसरा दिया गया, या फिर ये वाला आप कर सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमात मूल मान को परिभाषित कीजिए। 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS को मान ज्ञात कीजिए। वर्गमात मूल का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्य विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है? तो यहाँ पर दोनों में से आपको क्या करना है? दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने मिलेंगे करने के? इसको करने के मिलेंगे आपको 5 नंबर। इसके बाद इंग्लिश के जो छात्र हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। हाइड्रोजन के परमाणु की आणविक कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दी गई इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन के चतुर्थ से तीसरी कक्षा में संक्रमण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। सबस्थानिक क्या है? क्या पूछ रहा है? सबस्थानिक क्या है? डियोर के 3 स्थायी सबस्थानिकों आपको यहाँ पर दिए गए हैं। स्थानिक यहाँ पर आपको दिए गए सबस्थानिक तथा की बहुलता क्रमशः आपको इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट है। इस सबस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः आपको दिए गए हैं 19.9 म्यू, इसके बाद 20.9 म्यू, 21.9 म्यू है। तो डीआर की औसत परमाणु आयु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। ये कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर वाला कर सकते हैं। इसको करने पर मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 बचता है। उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। अथवा प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो दोनों में से आपको कोई एक करना है। उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती है। अथवा प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए। संयुक्त तथा सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए।